आज हम लोग देखेंगे एक पाकिस्तानी कैसे भारत माता को, इंडिया को मुर्दाबाद बोलने के लिए बात कर रहा था। कसम से मेरी सुने बात, आराम से आप बात करें, तमीज नहीं है आपको। इंग्लिश नहीं, मैं इसको ये कह रहा हूँ अच्छा कि मैं अपने शहीद के लिए बात करूंगा। तो किसने रोका है? ये बंदा ऑन नहीं करेगा, मसला ये। आप पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाए, पाकिस्तान जिंदाबाद। आप बताएं और एक मिनट आपने ये नारा भी लगाना है इंडिया मुर्दाबाद। मैं ऐसा नारा कभी भी नहीं लगाऊंगा। क्यों नहीं लगाओगे? मुझे बताएं आप एंटी एस्टेब्लिशमेंट एंटी कंटेंट करते हैं। नहीं, आप मुझे बताएं, मैं इधर पाकिस्तान जिंदाबाद का 100 दफा नारा लगा, 100 दफा नारा हमारे मुर्दाबाद इंडिया लगा सकते हो। मैं लगाऊंगा, मैं लगाऊंगा, आप करें होने, मैं लगाऊंगा वो चला दूंगा, लेकिन मैं नहीं बोल सकता। मेरी एक मिनट बात सुने, मैं नारा लगाऊंगा। आपकी ये इंडिया मुर्दाबाद में नारा लगाऊंगा। आप लगाए ना, पाकिस्तानी है। मैं तो इधर सारे अच्छा पाकिस्तानी दलील से बात कर रहा हूँ। ग्रेजुएटेड किस सब्जेक्ट में आपने? मैंने किसी भी सब्जेक्ट में। किस सब्जेक्ट में आपने? आपको हक नहीं है मुझसे पूछने का। भाईजान एक मिनट, किसी भी नेबर कंट्री के खिलाफ बात करना बेहतर है। दहशतगर्द मुल्क के बारे में क्या कहेंगे कि इंडिया मुर्दाबाद में आप कहेंगे? एक मिनट मुझे मौका, दहशतगर्द मुल्क के बारे में मैं बात करूंगा। इंडिया मुर्दाबाद में लगाऊंगा। सबको मौका दें, ऐसे नहीं बात करें। नहीं, इंडिया मुर्दाबाद कहना चाहते हैं? मेरी सुने ना बात, आप बताएं। मुर्दाबाद लगाओगे? मैं लगाऊंगा। मैं मुसलमान हूँ। पाकिस्तान जिंदाबाद, इंडिया मुर्दाबाद। चलें, इसको ऑनियर करोगे आप इंडिया मुर्दाबाद? नहीं, मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि यार उनका भी तो एक जारी बात है, मुल्क है। जैसे उधर मैंने एक देखा था, क्लिप देखा था, उसमें वो कहता है यार मैं आपको 5000 देता हूँ, आप ना पाकिस्तान का झंडा इसको नीचे फेंको और पाकिस्तान मुर्दाबाद को। उसने कहा नहीं यार, मैं क्यों कहूँगा। इंडिया के शो मैंने देखा था। आप भाई को ना बुरा के भैया आपसे सवाल पूछ रहे सिर्फ। भाई मेरी सुने बात, आप बच्चे हैं, आपको नहीं पता। मेरे से पूछा नमाज पढ़ी मैं नहीं। आज कितनी नमाजें पढ़ी हैं? आज कितनी नमाजें? 5वां कलमा सुनाए, 5वां कलमा। मेरी सुने बात, 5वां कलमा। अच्छा आप मुझे कलमे सिखाएंगे? आप मुझे नमाज का बताएंगे? जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका YouTube चैनल रियल इंटरटेनमेंट टीवी। आजकल पाकिस्तान में कश्मीर को लेकर काफ़ी गर्मा गर्मी है। आज पाकिस्तानी पब्लिक से, पाकिस्तान की यूथ से ये पूछेंगे कि क्या कश्मीर पाकिस्तान के हाथ से निकलता नजर आ रहा है, या फिर जो 76 साल से हम कहते आए हैं कि हम दूसरी साइड कश्मीर को भी आज़ाद करवाएंगे, आने वाले टाइम में पाकिस्तान कश्मीर आज़ाद करवा सकता है। कुछ ही दिन पहले की खबर है कि इंडियन पॉलिटिशियन ने यह स्टेटमेंट दी है कि 6 माह के अंदर इंडिया पाकिस्तान साइड कश्मीर को भी अपने कंट्रोल में लेगा। और अभी 2 दिन पहले की खबर है, हामिद मीर साहब जो कि पाकिस्तान के बड़े जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने ये स्टेटमेंट दी है कि पाकिस्तान के जो रियासती अदारे हैं उन्होंने बाकायदा तौर पे हाई कोर्ट में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये बोल दिया है कि कश्मीर पाकिस्तान की टेरिटरी में नहीं आता। तो अब पाकिस्तान के जो रियासती इदारे हैं जो कहते हैं कि आजाद कश्मीर एक फॉरेन टेरिटरी है, इसी पर पाकिस्तान की पब्लिक खास तौर पे दिलशाद भाई से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम दिलशाद भाई। वालेकुम सलाम। कैसे हैं दिलशाद भाई? अल्हम्दुलिल्लाह। कश्मीर को लेकर आए दिन हम बात तो करते रहते हैं, लेकिन आजकल पाकिस्तान की मीडिया पे बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग चल रहा है और खास तौर पे ये जो खबर आई है, हमारे रियासती अदारे ये कह रहे हैं कि कश्मीर तो पाकिस्तान का हिस्सा या पाकिस्तान की बाउंड्री में नहीं है। सबसे पहले तो ये मामला मैं आपको डिटेल से समझाऊंगा। 76 साल से जो पाकिस्तानी अवाम को जो चूरन बेचा जा रहा है वो भी मैं आपको बताऊंगा, और जो हमें टेक्स्ट बुक में जो हमारे सिलेबस के अंदर कुछ कश्मीर लिखा गया है, कश्मीर क्या है वो भी मैं आपको बताने की कोशिश, किसका है किसका नहीं है, इसके ऊपर किसका हक है, इसको कैसे आजाद करवाना है, इसके क्या मामलात हैं, जो कि हमें 76 साल से पढ़ाया जा रहा है कि हमारी किताबों में जो लिखा हुआ है, टेक्स्ट बुक्स के अंदर लिखा हुआ है। लेकिन ये सब बयान करने से पहले मैं एक शेर से आगाज करूंगा अपनी बात का। वो कहते हैं कि ये अपनी मर्जी से सोचता है, इसे उठा लो, ये उठाने वालों से कुछ जुदा है, इसे उठा लो, वो बेअदब इससे पहले जिनको उठा लिया था, ये उनके बारे में पूछता है, इसे उठा लो। जबरदस्त। अब ये एक नहीं, इधर आगे मैं इस शेर को, इस चीज को बढ़ाना चाहूंगा। इस शेर से आगे ही आता है कि इसे बोला था, इसे बताया था कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना, ये फिर अपनी मर्जी से बोलता है, इसे उठा लो। ये शेर किसका है? ये अशार जो किसके हैं? एक तो ये बताइए। ये एक हमारे कश्मीरी भाई अहमद फरहाद साहब है, ये उनका शेर है। ठीक है। और मैं उनकी स्टोरी आपके साथ थोड़ी सी बताना चाहूंगा। देखिए, सबसे पहले तो वो एक कश्मीरी शायर है, ठीक है, और दूसरा उसको उठा लिया गया था ये अशार पढ़ने के बाद, ठीक हो गया। और मैं अपनी पब्लिक से पूछता हूँ कि इन अशार में ऐसा क्या है कि इनको उसको उठा लिया था, और हमारे रियासतीदारों ने उसको उठा लिया था, सुनने में जो आया। ठीक है। और उसके बाद इस्लामाबाद हाईकोर्ट में जब उसका मुकदमा पेश किया गया तो इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि मुझे ये बंदा चाहिए, इस्लामाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने।
और काफी देर के बाद हमें ये पता चला कि वो बंदा मुजफ्फर की जो पुलिस है उसकी कस्टडी में है। ठीक है, मुजफ्फराबाद की मुजफ्फराबाद की, ठीक है। तो अब उसके बाद मुजफ्फराबाद की पुलिस को उसने इस्लामाबाद की पुलिस को हवाले करना था, जिसको ये कह के मना कर दिया गया है कि ये फॉरेन टेरिटरी में आता है। सवाल यहाँ उठता है कि हमने 76 साल से कहा है कि कश्मीर हमारी शाहरग है और वो हमारा आजाद कश्मीर है। अगर वो हमारा कश्मीर है तो आपने ये अल्फाज क्यों यूज किए कि फॉरेन टेरिटरी में आता है? ठीक हो गया। आपने तो अपना मुकदमा ही गिरा दिया। अगर आप ये बात कर रहे हैं तो आप ये कैसे बात कर सकते हैं जो इंडियन साइड कश्मीर है वो हमने आजाद करवाना है? ठीक है। अच्छा, अभी से तकरीबन 2-4 दिन या एक हफ्ता पहले इंडियन पॉलिटिशियन हैं योगी आदित्यनाथ, उन्होंने बाकायदा तौर पे स्टेटमेंट दी थी कि कुछ ही टाइम में या 6 माह मतलब कुछ मंथ का उन्होंने टाइम दिया था कि पाकिस्तान साइड कश्मीर भी हमारे साथ होगा। क्या वो चीज सच होती नजर आ रही है? मतलब जिस तरीके से हम तो खुद अगर लेट्स सपोज अगर मैं ही कह देता हूँ कि भाई मेरी कोई प्रॉपर्टी है, मैं कह दूं ये मेरा इससे पे कोई हक नहीं है, या मेरे पास जो चीज है मैं कह दूं मेरा इस पे कोई हक नहीं है, तो मेरा तो वो फिर बात नहीं। देखिए यही बात आती है ना कि जब आपके साइड वाले कश्मीर को आप फॉरेन टेरिटरी डिक्लेयर कर रहे हैं, और हामिद मीर ने इसके ऊपर जो हमारे सीनियर तरीन जर्नलिस्ट हैं उन्होंने इसके ऊपर एक बाकायदा एक प्रोग्राम किया है और साफियों से बात की है, उसमें आप देखें कि हमारे जो रियासती इदारे हैं, ठीक है, वो क्यों इस तरह की हरकतें करते हैं कि जिसकी वजह से हमें बदनामी का सामना भी करना पड़ता है और हमारा जो मुकदमा है वो भी कमजोर होता है। अच्छा। अब यूएनओ के पास चले जाए, यूएनओ में हमारी कश्मीर की क्या करारदार रखी हुई है कि यूएनओ इस मसले को हल करवाएगा, ठीक है, लेकिन जब अगस्त 2019 में इधर मैं आपको काटता हूँ, आपने 2-3 दफा कहा हमारा कश्मीर हमारा कश्मीर। मैं ये कहता हूँ जब रियासती इदारे ये कह रहे हैं कि भाई कश्मीर पाकिस्तान की टेरिटरी नहीं है, फिर देखने वाले भी ये सवाल उठाएंगे और मेरा भी एक सवाल मतलब एक सवाल बनता है ना, आप कैसे कह रहे हैं कि ये हमारा मैं उनके बकौल बात कर रहा हूँ कि वो कहते हैं कि हमारा कश्मीर, वो हमारा कश्मीर, मैं उनकी स्टेटमेंट कोट कर रहा हूँ। देखिए अब जब अगस्त में 2019 के अंदर जो इन्होंने आर्टिकल 370 हटाया है, उसके बाद आप देखिए उन्होंने कहा कि ये तो हमारा बायलैटरल प्रॉब्लम है पाकिस्तान और इंडिया का। इंडिया ने तो इस बात को माना ही नहीं है कि यूनाइटेड नेशन के साथ हम ये मसला हल करवाना चाहते हैं, ठीक है, और वो हमारी साइड को मकबूजा कश्मीर कहते हैं, हम उनकी साइड को मकबूजा कश्मीर कहते हैं। दूसरी तरफ देखा जाए तो डेवलपमेंट्स और बाकी सारी चीजें जो है वो इंडियन साइड कश्मीर में हो रही है, और जो हमारा ये तो दुनिया देख रही है, और हमारा जो कश्मीर है हम उसको ये कह रहे हैं कि वो हमारे मुल्क में नहीं आता। प्रोटेस्ट हो रहे हैं वहाँ पे। पिछले दिनों प्रोटेस्ट हुआ कि बिजली सस्ती की जाए और आटा सस्ता किया जाए, 2000 रुपए मन जो है वो गंदम की जाए, ठीक है, और बिजली 3 रुपए की जाए। उसके ऊपर जिस दिन ये मामला तय पाए हैं उसी दिन उस शायर को अहमद फराद को उठाया गया है। ये आपकी डेट याद रखने वाली है कि मजाका खेज बात ये है कि जब भी मामला किसी तरफ चलने लगते हैं तो उसको सबोताज करने की कोशिश की जाती है। जैसे कि मनमोहन सिंह और परवेज मुशर्रफ के दरमियान एक मामला तय पा चुका था, 4 पॉइंट एजेंडे के ऊपर इत्तेफाक हो चुका था, लेकिन 2008 में हमें मुंबई टैक्स देखने को मिल जाते हैं। तो क्या मैं अपनी आवाम से पूछना चाहता हूँ कि ऐसे कौन से स्टेक होल्डर्स हैं जो कि इस मसले को हल नहीं होना देना चाहते। इसके अलावा बड़ी दफा क्रिकेट डिप्लोमेसी के थ्रू ये मामला को हल करने की कोशिश की गई। वहां से प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे आए, कभी वाजपेयी आए, कभी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो मौजूदा प्राइम मिनिस्टर है वो आए, कभी यहाँ से प्राइम मिनिस्टर कोई ऐसा डेलीगेशन वहाँ पे गया। लेकिन अब वो तो क्लियरली कहते हैं कि भाई हमने ना तो कोई डायलॉग करना है ना ही हमने कोई बात करनी है, जब तक आप क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, जब तक आप इन चीजों को खत्म नहीं करोगे, कम नहीं करोगे, कंट्रोल नहीं करोगे। देखिए इस टाइम मामला तो उनके कंट्रोल में है, और उन्होंने पिछले दिनों जो उनका एहतजाज हुआ, एहतजाज तो आप उसको कह सकते हैं वो नॉन पॉलिटिकल एहतजाज था, उसमें कोई पॉलिटिकल एजेंडा उन्होंने नहीं था उठाया हुआ। उसमें उन्होंने कहा था कि यहाँ से दरिया होके गुजरते हैं तो हमें बिजली सस्ती दी जाए, ठीक है, और उसके अलावा उन्होंने 1-2 और डिमांड्स की थी जो कि उनकी पूरी करनी बनती थी, और मेरा ख्याल है उस पर निगोशिएशंस भी हुई हैं और वो उनको पूरा भी कर दिया गया है। तो अब देखें, तो अब आप इस चीज का ध्यान लगाएं कि वो अपनी मतलब उस गवर्नमेंट को वो मान चुके हैं, तो वो अपनी डिमांड्स उनके पास रख रहे हैं। अच्छा, एक चीज है दिलशाद भाई, हम ये कहते हैं या हमें ये बताया जाता है, सुनाया जाता है, समझाया जाता है कि पाकिस्तानी मुसलमान है इसलिए कश्मीर को आज़ाद कराएंगे क्योंकि वहाँ पे मुसलमान रहते हैं, ये चीज़ें हैं। मुझे बताएं क्या हम आज़ाद हैं? मतलब अगर आपसे ये सवाल पूछा जाए कि पाकिस्तान की आम आवाम या ओवरऑल पाकिस्तान आज़ाद है? जी कोई आज़ाद नहीं है, और यही बात इमरान खान पिटता पिटता बेचारा जेल में चला गया है, ठीक है, कि पाकिस्तान आज़ाद नहीं है। पाकिस्तान इसलिए आज़ाद नहीं कि हमारा वज़ीर आज़म आज़ाद नहीं है। 15 रुपए पेट्रोल वज़ीर आज़म ने कहा कि कम हो जाएगा, जियो के ऊपर टिकर्स चल गए जो हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल है, और बाद में पता चला कि 4 रुपए पेट्रोल सस्ता हुआ है। तो आप खुद हिसाब लगा ले, जहाँ पे हमारे प्राइम मिनिस्टर की जो स्टेटमेंट है वो पूरी नहीं रहती तो एक आम आवाम कैसे आजाद हो सकती है जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर आजाद नहीं है। और दूसरा हम बिल्कुल आजाद नहीं है, हम एक ऐसी बात करेंगे हमें को उठा के ले जाएगा। नहीं, इधर एक थोड़ी सी ये भी चीज है ना कि देखें, वो कुछ लोग ये कहते हैं, मतलब जाहिर बात है मेरा काम है यहाँ का भी सवाल आपके सामने रखूं, वहाँ का भी, दोनों साइड को आगे लेके चलूं। कुछ लोग ये कहते हैं कि यार अपनी मर्जी से आप इबादत करते हो, अपनी मर्जी से नमाज पढ़ते हो, अपनी मर्जी से सड़कों पे घूमते फिरते हो, फिर कहते हो आजाद नहीं, शर्म आनी चाहिए, इसी पाकिस्तान का खाते हो और इसी पाकिस्तान के बारे में बात करते
करते हो, तो क्या आप उनको मतलब लॉजिकल क्या जवाब देंगे कि भैया ये आजादी इसे कहते देखिए, हैं? हमने, हमारे माँ बाप ने, हमारे बुजुर्गों ने पाकिस्तान को जाने दी है, अच्छा। ठीक है, और हम इस मुल्क में रहने वाले लोग हैं और हमने इस मुल्क के लिए बहुत किया और हमारी बुनियाद और हमारी पहचान ये मुल्क है। ठीक है। अगर पाकिस्तान नहीं है तो हम नहीं है। अच्छा। हमारी पहचान पाकिस्तान से है, लेकिन ज़हनी आज़ादी भी, लेकिन ज़हनी आज़ादी हमें, मैं आपको 2-4 लाइन लिख के देता हूँ, मैं कहता हूँ कि कोई पाकिस्तानी वो लाइन बोले और 24 घंटे तक वो बंदा ठीक सेफ रह जाए तो मुझे पकड़ लीजिएगा। मेन स्ट्रीम मीडिया पे, मेन स्ट्रीम मीडिया पे आप 4 लाइनें मैं लिख के दूंगा और वो बंदा बोलेगा या कोई एंकर बोलेगा। आपके तो एंकर्स को निकाल दिया जाता है जो पिछले 25 साल से काम कर रहे हैं। हामिद मीर का जो शो है दी कैपिटल टॉक, वो कितनी दफा उन्होंने जो है वो स्क्रीन सेट आया है, आपको नहीं पता वो क्या बोलता है। और भी बहुत से ऐसे प्रोग्राम है, बहुत से ऐसे प्रोग्राम है मेन स्ट्रीम मीडिया। ये तो आजकल सोशल मीडिया चला है तो इंसान की जो अपनी आजादी राय है वो इंसान अपनी बयान कर सकता है। हो गया, लेकिन आपकी इंफॉर्मेशन में इजाफा करता चलूं, देखने वालों की इंफॉर्मेशन में इजाफा करता चलूं कि आज से कुछ टाइम पहले तक ये कहा जाता था कि भाई सोशल मीडिया के आने की वजह से फ्रीडम ऑफ स्पीच हो गई है, कुछ भी आप सोशल मीडिया पे अपलोड कर सकते हो। अब हम पाकिस्तान पे सोशल मीडिया पे कुछ भी सच उस तरीके से अपनी मर्जी से अपलोड नहीं कर सकते, और लेट्स सपोज अगर कोई अपलोड करता भी है तो उसे प्रॉपर वार्निंग आती है, उसे वार्न किया जाता है। और अब तो बाकायदा तौर पे चाइना से ऐसे सॉफ्टवेयर यहाँ पे मंगवा लिए गए हैं जिससे किसी भी चैनल, यूट्यूब चैनल हो या कोई भी किसी का किसी सोशल मीडिया पे अकाउंट हो, उसे बाकायदा रीच डाउन कर दिया जाता है, उसे बाकायदा तौर पे हटा दिया जाता है स्क्रीन। देखिए, आप इस तरह की हरकतें करके या इस तरह की करके कि आप लोगों के अंदर जो एक नजरिया और आइडियोलॉजी बन चुकी है उसको आप खत्म कर देंगे। नजरिया कभी भी खत्म नहीं होता जब तक उसके ऊपर आपको स्ट्रॉन्ग दलील ना दी जाए। दबाने से कभी भी कोई कौम दबाई नहीं जा सकती, ना कोई मुआशरा दबाया जा सकता है। जब तक आप दलील के साथ मुआशरे को कायल नहीं करेंगे तब तक आप ये ना सोचे कि वो नजरिया खत्म हो जाएगा। अब आप लोगों को डरा के, धमका के, किसी को जेल में डाल दिया, किसी के घर घुस गए, किसी की बेटी को उठा लिया, किसी के 70 साल के बंदे हैं उनकी प्राइवेट वीडियोस बना ली, और आप इस तरह की हरकतें करने के बाद एक छोटी सी बात हम ये पूछेंगे। देखें, हर कोई कश्मीर से प्यार करता है, इनसे भी भाईजान कश्मीर को आजाद करवाना है। हो जाए कश्मीर को आजाद करवाना है। हम खुद आजाद हैं। हम किधर आजाद? देखें, ये कह रहे हैं कश्मीर को आजाद कराना है, मैंने कहा खुद आजाद है, वो कह रहे हैं किधर आजाद। दूसरों को आजाद कराने सर, कश्मीर को आजाद करवाना है। कश्मीर आजाद है सर। नहीं, जो इंडिया साइड कश्मीर है। ओ सर, आप पाकिस्तान एंटी कंटेंट कर रहे हैं ना? अच्छा जी, तो कश्मीर तो आजाद है। कौन से वाला कश्मीर? जबरदस्त, बड़ी अच्छी कश्मीर की बात कर रहे आप हो? बताएं ना, आप कौन नहीं, आप किस कश्मीर की ऑन एयर करोगे आप मेरे? ये मैं आप सारा ऑन एयर करूंगा। ऑन एयर करेंगे, ऑन एयर करेंगे बिल्कुल। मैं क्यों नहीं आपसे, तो मैं ये कल शाम को आप थोड़ा सा इधर साथ आ जाएं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि क्या आप कश्मीर के हवाले से हमारा स्टांस क्या है पाकिस्तान? किस लेवल पे बात करें? किसी भी लेवल पे पाकिस्तान के अंदर रह के सवाल करें, आपको जेब नहीं देता। आप पाकिस्तानी नेशनलिटी रखते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मुझे आइडेंटिटी दिखा सकते हैं? नहीं, ये देखें, आप मुझे बताएं, आपने पाकिस्तान से मोहब्बत, मतलब अगर कोई करता हो उसके लिए मैं मोहब्बत करता हूँ, पाकिस्तान के हर इदारे से मोहब्बत करता हूँ। सर्टिफिकेट होता है कि भाई ये सर्टिफिकेट मिल गया पाकिस्तान से मोहब्बत का? हाँ। जी बिल्कुल, सर्टिफिकेट होता है। किधर से मिलता है? मैं वो ले लेता हूँ। ले लेते हैं आप पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाए। पाकिस्तान जिंदाबाद। आप बताएं, और एक मिनट आपने ये नारा भी लगाना है, इंडिया मुर्दाबाद। मैं ऐसा नारा कभी भी नहीं लगाऊंगा। क्यों नहीं लगाओगे? नहीं, मुझे बताएं आप एंटी एस्टेब्लिशमेंट एंटी कंटेंट करते हैं। नहीं, आप मुझे बताएं, मैं इधर पाकिस्तान जिंदाबाद का 100 दफा नारा लगा, 100 दफा नारा। हमारे मुर्दाबाद इंडिया लगा सकते हो? मैं लगाऊंगा, मैं लगाऊंगा। आप करें ऑन एयर, मैं लगाऊंगा। वो चला दूंगा, लेकिन मैं नहीं बोल सकता। मेरी एक मिनट बात सुने। मैं नारा लगाऊंगा। आपकी ये इंडिया मुर्दाबाद में नारा लगाऊंगा। आप लगाए ना, पाकिस्तानी है। मैं तो इधर सारे अच्छा पाकिस्तानी दलील से बात कर रहा हूँ। दलील से आवाज ग्रेजुएटेड किस सब्जेक्ट में आपने? मैंने किसी भी सब्जेक्ट में किस सब्जेक्ट में आपने? आपको हक नहीं है मुझसे पूछने का। भाईजान एक मिनट, किसी भी नेबर कंट्री के खिलाफ बात करना बेहतर है। दहशतगर्द मुल्क के बारे में, आप क्या कहेंगे कि इंडिया मुर्दाबाद? आप कहेंगे एक मिनट, मुझे मौका, दहशतगर्द मुल्क के बारे में मैं बात करूंगा। इंडिया मुर्दाबाद में लगाऊंगा। सबको मौका दें, ऐसे नहीं बात करें। नहीं, इंडिया मुर्दाबाद कहना चाहते हैं? मेरी सुने ना बात, आप बताएं। मुर्दाबाद लगाओगे? मैं लगाऊंगा। मैं मुसलमान हूँ। पाकिस्तान जिंदाबाद, इंडिया मुर्दाबाद। चलें, इसको ऑन एयर करोगे आप? जरूर करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? देख लें, मेरे पास भी क्लिप है। ऐसी बात नहीं। ऑन एयर करोगे? ऑन एयर करोगे? ये वो
वो चीज नहीं है जो आप समझ रहे हैं, हमें कोई मसला नहीं है। कोई मसला आप लगाए ना, आप लगाए ना। दिलशाद भाई नहीं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए देखिए नारा लगा सकते हैं आप, इंडिया मुर्दाबाद नारा मैं लगा तो सकते 100 हैं। दफा कह दिया, मैं नहीं लगाऊंगा। मैं पाकिस्तान जिंदाबाद कहता हूँ, पाकिस्तान मैं पालता है। पाकिस्तान जिंदाबाद कहता हूँ। किसी भी कंट्री के बारे में मैं नेगेटिव बात नहीं कौन करूंगा। दहशतगर्दी कोई मुल्क बुलाता, आप उसके बारे में आप- बात नहीं करोगे? अच्छा, ऐसे अच्छा, इंडिया आपको वाले- पालने वाला कौन है? ये मुझे आपको बताएं। मतलब ये है कि आपको पालने वाला कौन है? पालता है अल्लाह मुझे। पालता है। अच्छा, हाँ। ठीक है, रहते कहाँ पे हो? छत ठीक है किसने दिया आपको? भाईजान, पाकिस्तान जिंदाबाद बोलेंगे? बोलें जरा, इंडिया एक मुर्दाबाद मिनट, एक बोलेंगे? मिनट बोलेंगे? मौका। हमने किसी के बारे में क्यों बात करें? ये ले, ये भी गद्दार हैं, ये भी गद्दार हैं यार। थोड़ी सी आप हया कर सर, ले। मेरी सुने बात। किसी के बारे में क्यों हम बात सुने करें? बात। नेगेटिव बात क्यों एक करें? बंदा मेरे शहीद के ऊपर बात करेगा। कौन कर रहा मेरे है बात? मुल्क के शहीद के ऊपर कौन बात बात करेगा। कर रहा है? उनके वो जो कुत्ते, अच्छा। जो उनके कुत्ते, या जो आप उनके वो openly कहते हैं कि हमें इंडिया किसी का भी हर country एक से कुत्ता relation हमारे नहीं मुल्क बेहतर के बारे में बात करेगा। मैं उसको भाईजान ये दहशतगर्द बेहतर बात कहूंगा। कर रहे मैं हैं। उसको ये दहशतगर्द नफरत वाली बात कर रहे हैं या मोहब्बत वाली? मैं नफरत वाली बात इसलिए कर रहा हूँ। वो ठीक है, लेकिन आपको अगर कोई एंटी पाकिस्तानी कंटेंट देखें, करते हैं ये आप। भाई से बोला, आप एंटी पाकिस्तानी कंटेंट करते हैं। ये आप आपने decide आपका हर एक- करना है। मैं मुझे पता है आपने decide करना आपका। है। आप इसका चैनल ऑन करें। अच्छा। चैनल पे इसके एंटी पाकिस्तानी कंटेंट है, ठीक है। क्या जो मुझे कि ये बात मुल्क में- बताएं ना, एक मुल्क बात में बताएं, तफरीह यानी फैलाते हैं, मैं- ठीक है। ऐसे यूट्यूबर, ठीक है, मैं बताता हूँ नाम के आपको। यूट्यूबर है। अगर आप इंडिया में जाते हैं ना, इंडिया में भी ऐसे हैं जो पाकिस्तान का मुर्दाबाद नहीं कहेंगे। तो अच्छी बात है कि बुरी बात है? वहाँ भी जो हिंदू जनता पार्टी है अच्छा। वो भी पाकिस्तान के खिलाफ है। अच्छा ठीक है, तो यहाँ पे भी तो बड़े लोग खिलाफ है ना। यही तो चीजें हम नफरत खत्म कर रहे इसके हैं। बारे में क्यों बात करें? ठीक है, यही चीज है। ये भाई से बोला, एजुकेटेड भाई थे, इनसे पूछा, इन्होंने ये कहा कि भाई हम इंडिया मुर्दाबाद नहीं कहेंगे, लेकिन ये भाई ने इसी बात के ऊपर कायम है कि इंडिया पाकिस्तान मुर्दाबाद। जिंदाबाद, पाक आर्मी जिंदाबाद, ठीक है। जबरदस्त। पाकिस्तान की अवाम जिंदाबाद, ठीक है। मुहिब वतन जिंदाबाद, जबरदस्त। पाकिस्तानी शहीद जिंदाबाद, इंडिया मुर्दाबाद। ये देखें, ये बात गलत है। बिल्कुल, मैं बिल्कुल सही बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा 100 हूँ। दफा कह सकते हैं। दिलशाद भाई क्या ये ऑनियर करना है। उनसे करेंगे करोगे भाई, आप, एक ठीक है। बात 100 दफा मैं आपको मान लूंगा, मैं आपको मान लूंगा। क्या मानेंगे मुझे? मैं आपको मान लूंगा। आप इतने बड़े, मैं मुझे मान क्या लूंगा। मानेंगे? मैं आपको मान लूंगा कि क्या आप मानेंगे? सही यूट्यूबर है, अगर आप मेरी इस बात को ऑनियर इसको डन हो गया, इनकी डन हो गया। देखिए उनकी तमाम तर बातों को आपने ऑनियर ठीक है, अच्छा चलिए। इनकी पूरी गुफ्तगू में आपको कहीं दलील कहीं लॉजिक नजर नहीं आई। यही- सिर्फ एक ही चीज है, नारा लगा दिया। ओ भाई आप आए ना, आप आगे बात डिबेट करिए। नहीं। एंटी कौन सा कंटेंट है? लॉजिक तो बता दे, ये आए ना। लॉजिक बता दे, मैंने क्या यार जाएं, यार आप जाएं देखिए, रात को। जब लास्ट अच्छा, दिन के पूछा टाइम जाए। मैं आपको किसी प्लेस पे लेके जाऊं, दिन के टाइम करेंगे? ये लोग नहीं खड़े, ये सारे मेरे आप लोग हैं। मासूम पाकिस्तानियों को पकड़ते हैं जिनको किसी चीज़ का भाईजान, पता नहीं। पाकिस्तान जिंदाबाद बोलेंगे, लेकिन किसी दूसरे कंट्री के बारे में मुर्दाबाद कहेंगे, इंडिया मुर्दाबाद। ये इधर है, इंडिया मुर्दाबाद कहेंगे, ये भी मेरा बंदा है। बात अच्छा, बताओ। मुझे ये बताएं, एक इस बंदे को कहें। अब आप अपनी बात पे रहे हैं, अब मैं आप अपनी ना बात नहीं करेंगे। हुआ, अब मेरी भाईजान, बात सुने। पाकिस्तान जिंदाबाद बोलेंगे, बोलें। पाकिस्तान जिंदाबाद। अब बोलेंगे इंडिया मुर्दाबाद। हाँ, ये सारे एजेंट हैं, ये सारे पाकिस्तान, ये बल्कि सही है, हम अपने हालात में सही हैं। हम यहाँ पे ये सारा ग्रुप अपना लेके आए हैं। ये अंकल जो आपको पता ये एंटी अच्छा, ये देखिए, क्या- छोड़े ये वो लैंड कर रहा है। जी जी जी। ये एंटी पाकिस्तानी खलोगे ना जी, अपने फौजी खुद शहीद करेंगे, अगर इंडिया से पा देंगे। इंडिया अपने फौजी खुद शहीद करेंगे, पाकिस्तान से पा ये देंगे। चीज है। अच्छा खैर, यहाँ पे देखिए इसको छोड़े। अब ये देखिए, ये एक अच्छा हुआ कि ये एक ड्रामा हो गया। इससे हमें ये पता देखने को मिला कि पाकिस्तान में सिर्फ चंद एक लोग ऐसे हैं जो कि इस तरह की हरकतें करते हैं या इस तरह की बातें तो करते बड़ी हैं। अच्छी बात होगी। ये तो- 1 2 3 4 5 लोगों से पूछा, 5 के 5 लोगों ने बड़ी जबरदस्त बात की है। तो ये- ठीक है, तो- क्या वो बहने से इधर इल्म पढ़ा नहीं है, एजुकेशन नहीं ली सही? हाँ जी। वो कह रहे हैं मैं ग्रेजुएट हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ग्रेजुएट। उनको पता था, वो ऐसे ना बोलते। डिग्री है पंजाब यूनिवर्सिटी, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे डिग्री क्लियर की है, कौन सी डिग्री? ग्रेजुएशन की है। कौन सी डिग्री? कौन से मैंने जिस मर्जी सब्जेक्ट में किया। आप कौन होते दिखाएं हो? आप, दिखाएं हाँ, डिग्री। मैं क्यों दिखाऊं आपको? अभी आप मुझे कह रहे मैं हैं क्यों कि दिखाऊं अपना ID कार्ड आपको? दिखाओ। मैं क्यों दिखाऊं? मेरा अल्हम्दुलिल्लाह क्या? बहने लगता मुताले पाकिस्तान में पढ़ा है। मुतालिया पाकिस्तान पढ़ा है। इसने मुतालिया पाकिस्तान पढ़ा। फिर भी मेरे भाई, आप अपनी जगह पे ठीक हैं, मैं ठीक नफरत है। करनी नहीं चाहता, लेकिन ये ओके, इतने लोग ओके। जो खड़े हैं, क्या ये सब मेरे बुलाए हुए लोग हैं? किस कौन से? और ये सारे तमाशा देख रहे हैं ना आपका। अच्छा, आप झूठ फैला रहे हैं ये मुआशरे आपका में। तमाशा देख रहे हैं। आपकी वजह से हमारा मुआशरा आज नीचे है। छोड़े भाईजान, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए ये हर इंसान का, देखिए हर इंसान का इंग्लिश बोले, इंग्लिश। ये इसको दहशतगर्दी कहते हैं। चल, अच्छा,
भाईजान मैं ये कहना चाहता हूँ, हर बंदे का एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, उनका है, लेकिन देखिए ये भाई जो आप बात हो रही है ना कि पाकिस्तान जिंदाबाद और इंडिया, देखिए पाकिस्तान जिंदाबाद है, इसमें मैं 10 दफा कहता हूँ पाकिस्तान जिंदाबाद, 2-3 दफा ना मैंने, लेकिन आप इंडिया मुर्दाबाद नहीं मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि यार उनका भी तो एक जारी बात है, मुल्क है। जैसे उधर मैंने एक देखा था, क्लिप देखा था, उसमें वो कहता है यार मैं आपको 5000 देता हूँ, आप ना पाकिस्तान का झंडा इसको नीचे फेंको और पाकिस्तान मुर्दाबाद को। उसने कहा नहीं यार मैं क्यों कहूँगा, इंडिया का शो मैंने देखा था, ठीक है। और ये यार एक अपने मुल्क की या उनके मुल्क की ना एक रिस्पेक्ट है, ठीक सीधी है। सी बात। और ये दुनिया का कानून है, गिव रिस्पेक्ट टेक रिस्पेक्ट। आप अगर ये करें कि मैं किसी को गालियां देता रहूं और फिर कहूँ कि वो मेरी रिस्पेक्ट करे, तो ये बात अच्छी नहीं होगी। हमेशा अच्छा बाजवा साडा मुल्क लुट के नस गया बाहर, हाँ। वो सही है कौन बाजवा। अच्छा आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कह रहा हूँ नहीं इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? जो है ना इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? किस बात ये अंकल जी क्या बोला? मैं कह रहा बाजवा मुल्क लुट के बाहर नस गया, हाँ। वो सही है। क्या कह रहे हैं ये, मुझे तो किस समझ हवाले नहीं। से? बाजवा साहब कुछ कह रहे हैं, क्या है बाजवा ओ साहब? भाई आप जिस सवाल नहीं आप जवाब दें ना। मैं इसके बारे में कुछ नहीं कहूँगा। ये देखिए ग्रेजुएट है लेकिन कुछ नहीं कहेंगे। खैर अच्छा बात क्या वो अपने मुल्क में सही है, हम अपने आपसे नहीं पूछता हूँ, तकरीबन 10 से पूछ लिया, 10 से पूछ। पाकिस्तान जिंदाबाद बोले ना, पाकिस्तान जिंदाबाद बोले, अब बोले इंडिया से नफरत करते हैं आप। इंडिया मुर्दाबाद बोलेंगे आप? पाकिस्तान के बारे में ये बंदा मैं बताता हूँ ठीक है, आपको, आपकी मर्जी है। ये बंदा जो है ना, ये कैमरे से बंदा इधर आए, कैमरे से मैं इधर कैमरे के सामने हूँ, ठीक है। ये बंदा जो है ना पाकिस्तान में नफरत फैला रहा है, ठीक है। कोई बात इसका बताओ ना। यूट्यूब चैनल में बताओ, आप भाई को ना बुरा के भैया आपसे सवाल पूछ रहे हैं सिर्फ। भाई मेरी सुने बात, आप बच्चे हैं, आपको नहीं पता ये एंटी पाकिस्तानी बच्चा कोई भी नहीं है इस टाइम बच्चा कोई भी नहीं है। आपकी मेरी ठीक है, एंटी पाकिस्तानी कंटेंट करता है ये, अच्छा ठीक कोई है। एक बात और बताएं ये ना, कोई एक दिन बात के बताएं। दिन के टाइम इसको मौका नहीं मिलता, इसको पता लोगों से, इसको लोगों से मार पड़ रही है। अच्छा रात ये के टाइम इतने लोग जो खड़े हैं भाईजान, ये कैमरामैन जरा दिखाएं, ये कितने लोग इधर खड़े हैं और कितने लोग ये वही लोग हैं जिन्होंने यहाँ पे रेडियां लगाई हैं। वो आपकी रेडी किधर है? हमारी रेडी आई नहीं, एक भाई ने कैसे कैसे बेनकाब किया वो चीज वो कह रहे हैं इधर इस टाइम जाहल और रेडी वाले खड़े हैं, इसलिए मैं आगे बात कर रहा हूँ। आपकी रेडी किधर है? हमारी रेडी आई नहीं। अच्छा मुझे ये बताएं, आप रेडी लगाते हैं भाईजान? नहीं इस बंदे आप रेडी दिलशाद में रेडी लगाते हैं, ठीक है। आपने रेडी लगाई हुई है? बिल्कुल हमने रेडी लगाई नहीं है। ठीक है, और रेडी लगाना भी गलत बात नहीं है, मैं रेडी वालों का भी साथ हूँ, उनकी भी रिस्पेक्ट करता हूँ। मैंने इसको कहा कि आप ये सारा क्लिप चलाएंगे। मैंने क्लिप पाकिस्तान के एक शहीद बेटे जो कि मेरी सुने बात ऐसे नहीं, आराम से आप बात करें, तमीज नहीं है आपको। नहीं नॉनसेंस इंसान। इंग्लिश नहीं यार मेरी बात सुने, मैं इसको ये कह रहा हूँ अच्छा कि मैं अपने शहीद के लिए बात करूंगा। तो किसने रोका है? ये बंदा ऑन एयर नहीं करेगा, मसला ये है यार अगर मैंने ऑनर किया, नहीं इधर देखे बोले, अच्छा, अगर मैंने ये सारा कुछ ऑनर किया, अगर ये सारा कुछ ऑनर किया, फिर क्या आपकी करे? मैं आपको मानूंगा, क्या होगा? आपने थंबनेल ये लिखना है, ठीक है, कि पाकिस्तान जिंदाबाद। क्यों बात भाई कितना टाइम हो गया जी बताएं? हाँ भाई लड़के आए कि इसलिए भैया हाइपर हुए हुए हैं। ठीक हो गया। छोड़ दे, उनके पास एंटी पाकिस्तानी कंटेंट, इंडिया मुर्दाबाद, इंडिया दहशतगर्द, इसके अलावा कोई बात नहीं। एक चीज ठीक है, ये कोई बात सारे नहीं है इसके अलावा। बंदे को हायर किया एक और मेरा बंदा है, एक और बंदा है। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। आप मुझे ये बताएं, पाकिस्तान जिंदाबाद बोले अभी? बोले ना, अच्छी बात है। पाकिस्तान जिंदाबाद, अब इंडिया मुर्दाबाद बोलेंगे? इंडिया मुर्दाबाद। चले, ये आपकी मर्जी है, आप करते क्या है? ये स्टॉल लगाते हैं। स्टॉल लगाते हैं, वो उनकी बात, वो वाली जो स्टॉल, आपका भी स्टॉल है कोई भाईजान? स्टॉल है? मैं आइसक्रीम खाने आया था। अच्छा आइसक्रीम खाने आए थे? आपने खानी है तो अब इनके बताएं। साथ खड़े हो आपने खानी है तो बताएं। हम पाकिस्तानी प्यार बांटते हैं, ठीक है, मोहब्बत बांटते हैं। आपने कुछ चीज खानी है तो बताएं, लेकिन मेरे मुल्क के बारे में आपने बात की ना, मेरे मुल्क के बारे में आपने बात जब भी की, आपने थंबनेल में जब भी पाकिस्तान के बारे में बकवास की, मुझे पता है आपने हमेशा पाकिस्तान, ऐसी बात ऐसे यूट्यूबर्स को मैं मुंह तोड़ जवाब दूंगा, और ऐसे यूट्यूबर्स को ये भाई ने जो भी बात की है, मैं इन भाई के बारे में बोले, इन भाई को इंसान होने के नाते इनकी रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन ओवरऑल मैं यहाँ आप इंसान होते, आप मुसलमानों के बारे में, अभी आप कह रहे हैं ग्रेजुएट हो, अभी आप कह रहे हैं ग्रेजुएट हो, दिलशाद भाई फाइंड आउट करते हैं। जैसे आप बोल रहे हैं ऐसे नहीं बोलते हो भैया, आपसे तमीज से बात कर रहे हैं, आप भी तमीज से बात करो ना। ठीक है। आप कह रहे हो मैं यूट्यूब वगैरह ढोलूंगा, ऐसे नहीं ना कहते। नहीं मैं फिर भी उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ, वो रिस्पेक्ट कर रहे हैं, अगर आपकी मैं आदमी इन्हें नहीं रिस्पेक्ट कर रहे हैं। समझाऊंगा तो कौन समझाएगा? यही बात है। उसको पता है मेरा चूरन ऐसे बिकेगा
जब मैं एक बंदे से तामुल से बात करूंगा, लोगों को इश्तिहाल, अच्छा। लोगों को इश्तिहाल, अच्छा मुझे ये बता, करें ऐसे सवाल जो मुझसे किए, क्या सवाल? जो सवाल आपने मुझसे किया था, कौन सा सवाल आप ही बता सवाल दें। आपने किससे लिया था? कश्मीर से लिया था क्या बोले? हाँ से कश्मीर, लिया था? मुझे ये बताएं आप कश्मीर के बारे में क्या सोचते हैं, ये मेरा इनसे पहला सवाल था, बताएं क्या सोचते हैं। अच्छा मुल्क है। हाँ, ये पाकिस्तान का हिस्सा है, ठीक हो गया। तो ये नहीं, अच्छा अब मैंने इसके अंदर आपसे कौन सी ऐसी बात की है कि आप ये बोलेंगे ये मेरी गलत बात है? मुझे बात बताओ। ये भला क्या करते हैं? हाँ नहीं नहीं बात कश्मीर बताओ। से घूमते हैं, ठीक है, फिर कहते हैं यहाँ पे ये हो गए। ये देखें बात नहीं सारी बताई। बात में बात करो, सारी बातें बताए ना वो। हाँ बात बताएं। इन्होंने क्या कहा? नहीं ये इनकी जज्बात, बंदा हुब्बुल वतनी लगता है ना, वो जज्बात में बात करेगा। ये मेरी बात याद रखना। जज्बा आपकी जज्बात ठीक है। अपने मुल्क से मोहब्बत है, ठीक है। आप एक ऐसे पैसे पे मैं तू करता हूँ कि आप एक पाकिस्तान के वो लिए इसलिए एक नारा नहीं लगा आपको सकते। मिलता भी नहीं ना, इसलिए नारा लेकिन नहीं कोई लगा मसला नहीं। ऐसे पैसे चले तू खैर यहीं पे वाइंड अप करते हैं, क्योंकि मेरा किसी भी किस्म का मकसद ये नहीं है। पठान बंदा हूँ, ठीक है, जबरदस्त, अच्छी अल्हम्दुलिल्लाह, बात है। ठीक है। इंसान, ये जान जो है ना, जान ये देखें अभी ये कह रहा था कि पाकिस्तान पाकिस्तान, अब ये पठान पे आ गया, आपको कहना चाहिए पाकिस्तानी हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी हूँ, पठान पठान नहीं हूँ, पठान। मैं अब आप कौन हो? पंजाबी हो? मैं तो पाकिस्तानी हूँ, पाकिस्तानी हूँ, हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी बात यहाँ पे ये आप है लेकिन कह रहे हैं मैं कि पठान हूँ। पठान पठान अपने है या जान का पाकिस्तानी? नजराना पठान पठान है। ओ यार सवाल से तो निकलो। ठीक हो गया। पठान, यहाँ पे पठान, पठान, वाइंड अप करते हैं इस तरीके से कि देखें मेरा मकसद ये है कि किसी ना किसी तरीके से इन जैसे लोगों की सोच बदल सके, अवेयरनेस आ सके, किसी तरीके से पाकिस्तान को जो 76 साल से चूरन बेचा गया है कि हम ये जज्बे से कर देंगे, हम वो जज्बे से कर देंगे, या तो हम जज्बे से दुनिया की बड़ी इकानमी बन जाए, या हम जज्बे से पाकिस्तान का सारा कर्जा उतार दें, या हम जज्बे से कुछ ऐसा काम करेंगे दुनिया में हमारी रिस्पेक्ट हो, लेकिन कुछ ऐसा नहीं हो रहा। दिलशाद भाई लास्ट में कुछ कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं ये हमारे पाकिस्तानी भाई के साथ हमारी हमदर्दियां हैं। ठीक है। हम अगर किसी इंडियन व्यूवर्स को या किसी इंडियन को इस बात का बुरा लगा तो हम तहे दिल से माजरत करते हैं। चलें, ठीक वो है। भाई जज्बात में बोल रहे हैं, उनको इन चीज का इल्म नहीं है, क्योंकि है। आपने उनकी पूरी गुफ्तगू सुनी। उनके 3 जुमले थे उनके पास, ये एंटी कंटेंट बनाता है, ये दहशतगर्द है, इंडिया मुर्दाबाद को। ठीक है। अगर कोई पढ़ी लिखी आवाम सुन रही है तो उनको पता चल गया होगा कि उनके पास कोई दलील नहीं थी। और डिग्री- अगर वो दलील थी तो वो अपने सामने पेश करे। ठीक हो उन्होंने गया। कहा कि ग्रेजुएशन की, उनसे पूछा गया कि आप सब्जेक्ट बता दें, ठीक हो इस गया। सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन की, वो गलत बयानी से भी काम ले ठीक रहे है। हैं। लेकिन फिर भी लास्ट में मेरे भाई मेरी तरफ से आपको कोई बात बुरी लगी हो तो सॉरी, लेकिन आपकी टोटल ये बात हम अपलोड करेंगे, टोटल बात पब्लिक करेंगे, क्योंकि बस आपने- कह दिया ना। मेरे पास भी क्लिप है ना, मेरे पास भी क्लिप है। चले ठीक है? आपको मेरे चैनल से नजर आ जाएगा। खैर ये थी आज की वीडियो और इस सवाल। हाँ जी जी बोले मौका। नहीं, बात करें आप, नहीं, बात नहीं, आप करें। बोले, मैं वाइंड अप करने लगा। मैं ये कह रहा हूँ कि अल्लाह का नाम लें, ठीक है, नमाज अल्लाह का पढ़ते हैं? नाम, नमाज पढ़ते हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। नमाज पढ़ते हैं? आपने आज कितनी नमाजें पढ़ी हैं? अल्लाह को हाज़िर ना नमाज करो। पढ़ते हैं? आपने आज कितनी नमाज पढ़ी? मेरे दीन, आपने आज कितनी मेरा नमाज दीन है, पढ़ी? मैंने जितनी भी नहीं, पढ़ाई। बताएं फिर मुझे, मेरी भी पर्सनल मैटर है ना। मेरे से पूछा नमाज पढ़ी, मैं नहीं, आज कितनी नमाजें पढ़ी मैं हैं? ये पूरी- आज कितनी नमाजें? अल्लाह के 5वां बंदे- कलमा सुनाए, 5वां कलमा मेरी सुने बात। 5वां कलमा अच्छा आप मुझे कलमे सिखाएंगे? तो आप मुझे नमाज का आप- बताएंगे। मैंने नमाज का नहीं बताया, नहीं, मैंने कहा आप नमाजी परहेजी मुसलमान भाई हैं मेरे। ठीक है, कौन गलत कर रहा है कौन मैं नहीं तो कर कह रहा हूँ नमाजी कौन गलत परहेजी कर रहा है? मुसलमान भाई हैं आप। अल्लाह का खौफ खाएं, डॉलर के चक्कर में मुल्क का नाम ना बदनाम करें। डॉलर के थंबनेल के चक्कर ऊपर में लिखा होता है इंडिया इज द बेस्ट। नहीं, अगर किसी एक थंबनेल के ऊपर भी ऐसा लिखा हुआ, इसके ऊपर आपने लिखना है पाकिस्तान मैं- जिंदाबाद, मेरी बात मैं सुने। आपको मानूंगा। पाकिस्तान जिंदाबाद जी, लिखोगे, आहिस्ता बोले, पाकिस्तान आहिस्ता जिंदाबाद बोले, लिखोगे, मेरी बात सुने। पाकिस्तान जिंदाबाद लिखोगे। पहले तो हमारे इस्लाम में ये है कि झूठे के ऊपर अल्लाह की लानत, झूठे के ऊपर अल्लाह की लानत। और जिसने ये झूठ बोला है कि भाई इंडिया इज बेस्ट, मैंने अपने किसी थंबनेल पे लिखा है तो मेरे पे लानत। अगर मैंने ये झूठ लिखा है और अगर इसने बोला ये झूठ तो इसके ऊपर बकायदा तो अल्लाह की लानत। अगर आप झूठ बोल रहे हैं, आप पे लानत। अगर पाकिस्तान जिंदाबाद का थंबनेल लिखे भाईजान मैं जब कह रहा हूँ कि अगर मैंने ये लिखा है, इन्होंने कहा है कि इंडिया ऑन द बेस्ट है। हाँ अगर मैंने ये लिखा है तो मेरे पे अल्लाह की लानत, मेरे पे अल्लाह की लानत। अगर ये झूठ बोल रहे हैं तो इन पे अल्लाह की लानत। पाकिस्तान जिंदाबाद चैनल का नाम क्या है? रियल एंटरटेनमेंट टीवी। मैं आपको सल्यूट करूंगा, भैया फिर मैं दूसरे आपको नंबर सल्यूट पे करूंगा। पाकिस्तान जिंदाबाद लिखेंगे, लिखेंगे मैं आप। जहाँ पे लिखना चले ये भी मैं लिखेंगे। कहता हूँ, चाहे मैं पाकिस्तान जिंदाबाद लिखूंगा, फिर लिखेंगे। आप इसी पब्लिक के सामने मैं- आके मैं इतनी आपको जुर्रत सल्यूट है कि करूंगा। माफी मैं मांगेंगे। सल्यूट- मैं चलो, सल्यूट- डन हो अपने गया। मुल्क के लिए लो मुझे जी, माफी मांगनी इस- पड़े, मैं मांगूंगा। इस वीडियो के ऊपर हम थंबनेल भी पाकिस्तान जिंदाबाद और इधर आए नंबर भी देके जाए आपसे, फिर वीडियो करेंगे। ठीक है, नंबर अपना दे के जाए मैं आपसे। और फिर देखने वालों से रिक्वेस्ट
रिक्वेस्ट है कि ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर की जाए, तकरीबन 1 मिलियन लोगों तक कम से कम शेयर की जाए। और दोबारा से ये भाई के साथ मैं प्रोग्राम करूंगा और इनसे पूछूंगा कि क्या ये अपनी बात पे कायम रहे हैं या नहीं रहे। ये थी आज की वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट इन भाई के साथ किसी वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफिज। सांस है जब तलक ना रुकेंगे कदम, चल पड़े हैं तो मंजिल को पा जाएंगे। जान